नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं। अब आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए, वैसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, कोशिश करते हैं अगला आपका जो पार्ट है भारत स्थिति विस्तार का जो तीसरा पार्ट है वो लेके आए हैं। इसमें मैंने आपको भारत के नाम बता दिए थे, स्थिति बता दी थी, ये भी पार्ट हो गया है मुझे लगता है। इसके बाद बात करें विस्तार की, आज इसकी चर्चा करेंगे। और विस्तार में मैंने आपको बता दिया था कि भारत की लंबाई के अलावा चौड़ाई और चौड़ाई के अलावा क्षेत्रफल आता है। तो यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, या तो आप प्लस का निशान बना सकते हैं, ऐसे करके प्लस का निशान बना सकते हैं, या फिर आप भारत का नक्शा बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर भारत का नक्शे की बात करूं, कुछ लोग चाहें तो बना सकते हैं, वरना यहां अपना जो भारत है ये जो अपना भारत है, इस भारत को बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं वो प्लस का निशान बड़ा सा बना सकते हैं। मैंने आपको लंबाई चौड़ाई की चर्चा की है, तो इसलिए मैंने ये भारत का नक्शा बनाया है। हालांकि कंडीशन फिलहाल में ये है भारत की, ऐसे करके ये है, ये कंडीशन है भारत की। ये पार्ट तो आपका पीओके है, ये अक्साई चीन है, ये कौन सा है, अक्साई चीन, और ये है पीओके। मैं यहां दर्शा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और दर्शाना है यहां पर। तो ये अक्साई चीन है, ये पीओके है। फिलहाल ये देखें कंडीशन क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये यहां से लेकर के और यहां तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और यहां से लेकर के यहां तक भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। इसका मतलब भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, ये अंतर देख लें। अंतर कितना है, भारत की लंबाई 3214 और चौड़ाई 2933 में अंतर कितना है, तो लगभग 281 किलोमीटर का अंतर होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को लेकर के बात आती है। तो भारत का उत्तर बिंदु सबसे पहले देखें तो इसे कहते हैं इंद्राकोल। ये क्या है, इंद्राकोल। ध्यान देना यहां पर, ये सियाचिन ग्लेशियर का उत्तरी भाग है, सियाचिन ग्लेशियर से जस्ट ऊपर है। ये पूरा वाला पार्ट ये नहीं है, ये तो आपका पीओके गया। ये कौन सा है, पीओके, ये पीओके है, इसलिए ये नहीं है। यहां बात कर रहा हूं, यहां है इंद्राकोल। तो इंद्राकोल कहां है, इंद्राकोल वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है, और लद्दाख में पड़ता है। और कौन सी, ये भी क्वेश्चन है कि इंद्राकोल कौन सी रेंज में पड़ता है या श्रेणी में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। कौन सी श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में या कृष्णगिरी में। काराकोरम श्रेणी का दूसरा नाम क्या है, कृष्णगिरी। ठीक है गुरुजी, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। अब यहां एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया था, पुलिस में आते रहते हैं कि कौल क्या है। कौल एक दर्रा है। कौल किसे कहते हैं, कौल एक दर्रा है। ठीक है, तो इंद्राकोल एक दर्रा है, तो कौल किसे कहते हैं, दर्रे को कहते हैं। यहां मैंने उत्तरी बिंदु बता दिया है भारत का। दक्षिणी बिंदु जो है ये वाला, इसको हम बता रहे हैं, इसे कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में ही पड़ेगा। और कन्याकुमारी का दूसरा नाम मिलता है कैप कोमोरिन। कहां पड़ेगा, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा। तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, दक्षिणी बिंदु। यहां देखें एक और, यहां पर भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कन्याकुमारी से भी नीचे यहां एक बिंदु पड़ता है। मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। ये जो बिंदु है इसे कहेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है इसको।
हालांकि इंदिरा पॉइंट जो नाम है वो 1985 से रखा गया था, लेकिन 84 में इंदिरा गांधी मरी हैं 31 अक्टूबर को, 85 में इसका नाम रख दिया गया है। कहने का मतलब इंदिरा पॉइंट नाम 85 में रखा है, इससे पहले इस पॉइंट का भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार में है उसका पहले नाम क्या था, उसको पहले कहते थे पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। यहां देखें और भी इसके नाम मिल जाते हैं, जैसे पार्सन पॉइंट अन्य नाम है इसका, पार्सन पॉइंट। एक और नाम मिल जाता है लाहीचिंग पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट। ये जो चारों नाम एक ही के हैं। अब वर्तमान में नाम है इंदिरा पॉइंट। ये कौन से द्वीप पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कौन से निकोबार द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार को आप बृहद निकोबार भी बोल सकते हैं। और ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से? ये जो इंदिरा पॉइंट है 876। जबकि इंडोनेशिया देश है जो भारत का दूसरा सबसे नजदीक जलीय देश है। पहला सबसे नजदीक जलीय देश श्रीलंका जो कि 96 किलोमीटर दूर है, जबकि इंडोनेशिया इस पॉइंट से 106 किलोमीटर दूर है। और ये वही पॉइंट है जो इंदिरा पॉइंट है जो सन 2004 में 26 दिसंबर को एक सुनामी आई थी, उससे डूब गया था, जिसमें 26 दिसंबर सन 2004 में आई सुनामी में 14 देश प्रभावित हुए थे। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये उत्तरी पॉइंट, ये दक्षिणी पॉइंट, ये दक्षिणतम पॉइंट, ठीक है। यहां बात कर रहे थे जो पूर्वी बिंदु है या पूर्वी पॉइंट जो है इसे क्या कहते हैं। ये पहली बात तो यहां देख लें, किविथू। पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है? किविथू गांव है जो कि बालांगू कस्बा के निकट पड़ता है। बालांगू कस्बा। और कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको समझ में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये चीज आपको समझ में आना जानी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। परंतु सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी राजधानी हो जाएगी नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा भारत के सबसे पूर्वी राजधानी है। ये तो हो गया पूर्वी बिंदु भारत का। यहां देखें पश्चिमी बिंदु। यहां पश्चिमी बिंदु जो है ये है गौहर मोती। कौन सा है? गौहर मोती या गौर माता, जो भी आप लिखना चाहें, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। गौहर मोती ये कहां पड़ता है? पहली बात तो गौहर मोती क्या है? ये भी एक जगह है, गौहर मोती गांव पड़ता है ये। और ये है आपका एक एस्चुरी के पास है जिसे कहते हैं सर क्रीक। कच्छ जिला है, कच्छ जिला है और ये गुजरात में पड़ेगा, जीजे, ठीक है। सर क्रीक क्या है? एक एस्चुरी है और गौहर मोती एक गांव है। यहां ये सबसे ज्यादा या तो ये होगा ऑप्शन में या सर क्रीक होगा, दो ही होंगे। हालांकि सिखवाल वगैरह किताबों में एक और नाम मिल जाता है नारायण सरोवर। हालांकि नारायण सरोवर थोड़ा सा यहां पड़ेगा, ध्यान देना। यहां पर मैं सब कुछ डिटेल करके बैठा हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है गौहर मोती या सर क्रीक, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा? पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इतना हर एक कोई कराता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा और आपको जरूरत है इसको कराने की। इसके मध्य बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सबसे मध्य बिंदु कौन सा है। तो यहां मध्य बिंदु को यहां लिख रहा हूं दोस्तों, यह है करौंदी गांव। कौन सा गांव है? करौंदी गांव भारत का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कौन सा है? तो मध्य बिंदु है करौंदी गांव। और ये जो करौंदी गांव है
ढीमरखेड़ा तहसील में पड़ता है। ढीमरखेड़ा तहसील कटनी जिला है, कटनी जिला। और राज्य कौन सा है? जो भारत का दिल कहलाता है उसे एमपी कहते हैं, तो राज्य है एमपी। तो भारत का जो मध्य बिंदु है वो करौंदी गांव है, ढीमरखेड़ा तहसील है, कटनी जिला है, एमपी है। वास्तविक रूप से अगर देखें कि मध्यवर्ती स्मारक जो बना हुआ है कदम के पेड़ के नीचे या पास कह लो, कदम के पेड़ के पास, वो मनोहर गांव में बना हुआ है। ध्यान देना, अगर मध्य बिंदु अगर बना हुआ है, स्मारक पूछे तो यहां करौंदी के ही निकट कौन सा है? मनोहर गांव में बना हुआ है। लेकिन मध्यवर्ती गांव आ जाए तो कौन सा है? ये आपका करौंदी गांव पड़ जाता है। तो ये आपको मैंने हल्का सा आपका क्या बता दिया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसके चारों पांचों बिंदु बता दिए हैं। अब आएगा इसका क्षेत्रफल। 2 मिनट इसको मिटा देता हूं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि भाई लंबाई चौड़ाई हो गई, अब क्षेत्रफल पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, हालांकि जनसंख्या वो को भी मैं ले लेता हूं, लेकिन फिलहाल केवल क्षेत्रफल को ले लेते हैं, जनसंख्या को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। तो मैं कह सकता हूं, अगर मील में बात करूं तो 12.69 लाख वर्ग मील है भारत का जो क्षेत्रफल है। मील में पूछे तो या लगा के मैं लिख रहा हूं, इसको ऑब्लिक लगा लूं या लगा लूं, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं यह पृथ्वी का कितना परसेंट है, तो भारत धरातल या फिर स्थलीय भाग का 2.42% क्षेत्र घेरता है। ध्यान देना, यहां पर 2.42% क्षेत्रफल घेरता है पूरी, अगर मैं बात करूं स्थलीय भाग का, जो 7 महाद्वीप हैं उनका। परंतु पृथ्वी का अगर बात करूं तो पृथ्वी का यह 0.021% भाग घेरता है, या फिर मैं कह दूं यह पृथ्वी का 1/46वां भाग रखता है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आपको? पृथ्वी का कितना परसेंट भाग रखता है? ये 0.021 या 1/46। अब आ जाओ साहब, इतना क्षेत्रफल के साथ 2.42 रखने के साथ पृथ्वी में यह विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 7वां है, 7th है। तो इसका मतलब उससे पहले कौन कौन से आते हैं? तो ये ट्रिक आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहें, मैं आपको यही लिख रहा हूं कि रुक चीन अब आ गया भारत। ये ट्रिक हो जाती है अगर आपको याद रखनी है कि रुक चीन, मुझे तो वैसे ही याद है पर आपके लिए लिख रहा हूं, रुक चीन अब आ गया से कुछ नहीं बनेगा, अगर आप चाहें तो गया मत लगाना, आ भारत कर लेना डायरेक्ट अर्जेंट में। ठीक है, यहां बात करें, ये मैंने वैसे ही आपको ट्रिक रटाने के लिए बता दी है, लेकिन पहले आप ये देख लें कि भारत सबसे पहले कौन से नंबर पर आता है? कौन आता है सबसे पहले? विश्व में सबसे पहले आता है रूस, रूस के बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर है चीन। देखते चलें, ट्रिक है ये। आज से चौथे नंबर पर जो आ जाएगा अमेरिका, अमेरिका। उसके बाद 5वें नंबर पर जो है क्षेत्रफल में ब्राजील आ जाएगा। 6ठे नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है,
छठे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर अगर देखें तो आपको पता है 7वें नंबर पर अपना कौन सा है? भारत है 7वें नंबर पर। और 8वें नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना। आपका काम 8वें नंबर तक चल जाता है और अब तक जितने भी हैं 8 तक ही पूछता है वो। ट्रिक 8 तक ही है, कल को ये मत कहना ये मैं से कुछ नहीं है, मैक्स को कराओ, नहीं ये नहीं है। तो 9वें नंबर पर अगर आप चाहें तो मैं लिखा सकता हूं। 9वें नंबर पर है कजाकिस्तान। और 10 नंबर टॉप 10 लिखा रहा हूं कजाकिस्तान। और 10वें नंबर पर है अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। ध्यान देना यहां पर कजाकिस्तान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, जिसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, है ना। ये टॉप 10 देश मैंने आपको क्षेत्रफल में करा दिए हैं। ये आपको कुछ फैक्ट भारत के बारे में बन जाएंगे, हालांकि प्रत्येक राज्य को भी मैं करा दूंगा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य का स्थान है, कौन सा जिला पहले पर आता है। फिलहाल ये देखें, कुछ अन्य फैक्टों की चर्चा करूं तो जो भारत है, भारत पाकिस्तान से, पाक से 4 गुना है, फ्रांस से 6 गुना बड़ा है, जर्मनी जापान से यह 9 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है, और भी लिखना जाए जैसे बांग्लादेश से, और लिखा देता हूं, जैसे बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। ये आपके भारत के बारे में बता दिए है। हालांकि अगर आप कहें कि गुरुजी क्षेत्रफल के अनुसार भारत के टॉप 4 राज्य बता दीजिए, तो आपको पता है सबसे पहले कौन सा आ जाता है? राजस्थान। और राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर यूपी का स्थान है। सबसे नीचे की बात करूं कि सबसे नीचे सबसे छोटा जिला राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य जो है, यहां आप एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं मैं, ये वीडियो पूरी ही कर रहा हूं कंप्लीट। तो सबसे छोटे राज्यों में पहले नंबर पर है आपका गोवा, दूसरे नंबर पर है सिक्किम और तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा। ठीक है, हालांकि फिर उसके बाद मिजोरम वगैरह आ जाते हैं, ये हो जाएंगे। अगर जिले की बात करूं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल में है वो है आपका सबसे छोटा है माही पांडिचेरी। ठीक है, 9 वर्ग किलोमीटर, इतनी बात हो जाती है। हालांकि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, हालांकि ये क्षेत्रफल चल रहा है, ठाणे करा दूंगा मैं, आगे आएगा, समय मिला तो देख लेंगे। फिलहाल ये क्षेत्रफल के बारे में ओरल बता दिए हैं। आपको कैसी नॉलेज लगी, आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा, और उसके बाद हम और डिटेल में जाएंगे। अभी ये चैप्टर कई दिन चलेगा, क्योंकि मैं अब इसको लेवल से ही करा रहा हूं, और लेवल से ही मैंने अपनी मेन जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी उठाई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर।